नमः ओं कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya. Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya. Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya. Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami, Nayana Pathagami,
भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 में हैं। अध्याय 4 का 24वां श्लोक हम देख चुके हैं। आज हम 25वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। श्लोक संख्या 25। दैवम् एवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मज्ञाव अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्लोक संख्या 26। श्रोतादीन इंद्रियाण्यान्ये संयमाग्नि सुजुवति, शब्दादीन विषयान्यान्य इंद्रियाग्नि सुजुवति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुहुवति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान अयज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति।
अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अ- अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। श्लोक संख्या 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। श्लोक संख्या 31। नायं लोकोस्त अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान वेत्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यमया यत् मयादयज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्म अन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो कुछ हम लोग अध्याय 4 में हैं। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 24 तक चर्चा किया था। हम देखेंगे श्लोक संख्या 24 में हमने क्या देखा। श्लोक संख्या 24 अध्याय 4। तो हम देखते हैं कि भगवान ने जो है बताया है कि जो लोग दिव्य ज्ञान में होते हैं उनमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो श्लोक संख्या 19 में बताया गया है कि जो लोग दिव्य ज्ञान में होते हैं वे इंद्रियों की आसक्ति में नहीं होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती है। और श्लोक संख्या 20 में बताते हैं भगवान कि जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की आशा नहीं रखते, फल जो है भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वे जो है उन्हें दिव्य ज्ञान होता है, उन्हें दिव्य ज्ञान में है ऐसा कहा जाता है। और वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वो संतुष्ट क्यों रहते हैं? उन्हें लगता है कि जो भगवान देगा वही हम लेंगे। दुनिया में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और भगवान जो है सबके खाने का इंतजाम करते हैं। तो हमें क्या करना है? लेकिन इंसान की जो दृष्टिकोण होता है, इंसान की जो गति होती है वो लालच भरा होता है। वो क्या करेगा कि जो है खा लेगा और बहुत सारा इकट्ठा भी कर लेगा। जैसे एक चावल की बोरी अगर रख दी जाए तो चींटी आएगी, अपना पेट भर के खा लेगी जितना खाना है और फिर चली जाएगी। लेकिन अगर एक वही इंसान को चावल की बोरी दिख जाए तो आएगा, पेट भर खाएगा और बोरी भी लेके चला जाएगा। तो ये उदाहरण जो है, ये एग्जाम्पल जो है एकदम सटीक है। लेकिन जो साधक होते हैं वे पूरी तरह भगवान पर निर्भर होते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं। उनकी संतुष्टि जो है भगवान की संतुष्टि में है, वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका जो दिमाग है, उनका माइंड है, कंट्रोल में रहता है और पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में होते हैं। उन्हें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये सब उन्हें हर चीज भली भांति पता होता है। और उनके अंदर जो है ना, ये मेरा है ये भावना ही नहीं होती, मैं मेरा हम ये भावना उनके अंदर नहीं होती है। और उनकी इच्छा इतनी होती है कि जो भगवान दे दे, मेरा दिन बीत जाए, भगवान की भक्ति करता रहूं, उतने में खुश रहते हैं। पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं भगवान के ऊपर। और जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं वो जो है खुद से संतुष्ट होते हैं। खुद से संतुष्ट होना कैसा है ना कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं ना वो शांत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है भगवान की इच्छा। भगवान की जो इच्छा है हम उसके लिए कार्य करते हैं।
और जो भगवान दे देता है हम उससे खुश रहते हैं। शुद्ध पुरुष के गुण अंदर ये गुण होता है। और ये श्लोक संख्या 22 में बताया गया है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जो है आत्म संतुष्ट होते हैं और जो मिल गया उसी में खुश रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके अंदर जो है दोगलापन नहीं होता है। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हर एक परिस्थिति में एक जैसा ही रहते हैं। आप देखेंगे कभी जो भक्त होते हैं, देखो कभी कभी उनके अंदर तकलीफ भी होता है, कभी उनको दुख भी होता है, लेकिन वो एक ही जैसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होते हैं। तो वो उनको मालूम है कि दुख आया है भगवान ने दिया है, सुख आया है वो भी भगवान ने दिया है। तो सुख और दुख, हानि और लाभ, खुशी और दुख, ये सब भगवान की देन है। तो चाहे सफलता मिले असफलता मिले, एकदम स्टेबल रहते हैं सब, वो चेंज नहीं होते हैं। दोनों की दोनों एक ही परिस्थिति में रहते हैं। और आप ज्यादातर देखेंगे तो भक्तों को बहुत तकलीफ होती है। तो जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जितने पाप होते हैं ना वो निकलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें कोई भक्त को देख के ये नहीं बोलना, देखो इतना बड़ा भक्त है भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करता है, जप करता है, जप माला करता है, लेकिन देखो कितना तकलीफ है इसको। अरे उसका तकलीफ तो आपको दिख रहा है, आपका तकलीफ तो बहुत बड़ा है। जो भी दिख नहीं रहा है वो आने वाला है और बहुत बुरी तरह से आएगा। ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो हमें भक्तों के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। वैष्णव अपराध लग जाता है, भक्तों के प्रति अपराध लग जाता है। और ये वैष्णव अपराध जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत डेंजर होता है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, कि कंपटीशन की भावना ही नहीं होती, कोई स्पर्धा नहीं है। दुश्मनी कब होगी? जब स्पर्धा, अरे मेरे पास नहीं है इसके पास है। पूरी जिंदगी हम इसी में लगे रहते हैं, देखो इसके पास पूरा बिल्डिंग है, मेरे पास एक ही फ्लैट है। तो क्या करेगा फिर? वो उसके इंतजाम में लग जाता है। तो बाय हुक और क्रुक कुछ भी हो मुझे पाना है। तो भाई फिर तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप भौतिक जीवन में फंसे हैं तो आपको ये दोगलापन जो है, ये दोहरापन जो है, हानि लाभ सुख दुख, आपके पीछे रहेगा ही। और ऐसा नहीं है कि भक्तों के पीछे नहीं रहता है, भक्तों के पीछे भी रहता है, लेकिन भक्त जो है भगवान के भाव में रहते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और खुश रहो। चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। तो अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना, तो कोई भी परिस्थिति में आप एक ही जैसे रहोगे। फिर भगवान जो है श्लोक संख्या 23 में बताते हैं कि जो है ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो प्रकृति के जो गुण है ना, जिन्हें दिव्य ज्ञान होता है, जो साधक होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इनसे परे होते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान होना मतलब भगवान के बारे में ज्ञान होना, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है इसके बारे में नॉलेज होना, इसके बारे में ज्ञान होना। और ये लोग जो है भक्त जो होते हैं पूरी तरह से भगवान के भाव में होते हैं, दिव्य ज्ञान उन्हें होता है। तो भगवान की भक्ति में जो भी कर्म करते हैं वो दिव्य हो जाता है। दिव्य पुरुष, दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म, तो उनका जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम करेंगे वो दिव्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य कौन है? भगवान। और वो भगवान से रिलेटेड, भगवान से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो भी दिव्य हो जाता है। तो श्लोक संख्या 24 में भगवान बताते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझ पर निर्भर रहते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।
क्रिया प्रतिक्रिया से 2 गज दूर रहते हैं। तो भगवान जो है श्लोक संख्या 19 से लेकर 24 तक क्या बताते हैं? दिव्य ज्ञान में रहने वाले सिद्ध पुरुष का, साधक का, भक्त का के अंदर क्या गुण होते हैं। तो श्लोक संख्या 24, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, जो अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्त होती है। मतलब उसमें कोई संशय नहीं है कि जो भगवान के भाव में है, जो दिव्य ज्ञान में है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी ही। गोलोक वृंदावन धाम उसे प्राप्त होगा ही। भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर उसे लेके जाएंगे। भगवान स्वयं आएंगे उसके पास। जैसे हमने अजामिल का किस्सा देखा है। अजामिल ने क्या किया? अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अजामिल वैसे ब्राह्मण परिवार में था, पहले बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ कारणवश जो है वो उसका फॉल डाउन हो गया, गिर गया, वो गलत रास्ते पे चला गया, गलत काम करने लगा। हाँ, अपनी पत्नी को, सबको जो है राज से निकाल दिया, अपनी पत्नी को, बच्चे को, जो सब राज से निकाल दिया, वेश्यावृत्ति में पड़ गया। तो उस वेश्या से जो पुत्र हुआ उसका नाम उसने नारायण रख दिया। वही एक अच्छा काम किया उसने, और वही बस नारायण ने उसकी रक्षा कर ली। तो अंत समय में जब उसका अंत समय आ गया, तब उसने जो है अपने बच्चे का नाम लिया नारायण नारायण। अब कहां से बुद्धि आ गई देखो, कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो अगर आप किसी कारणवश गिर भी जाते हैं ना, तो कोई ना कोई कारण भगवान लगा के आपको उठा लेते हैं। ये भगवान की जिम्मेदारी है। अगर आप भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो वो पुण्य आपका हमेशा आपके खाते में जमा रहता है। आपके अकाउंट में जैसा पैसा जमा रहता है ना, वैसे ही आपके खाते में पुण्य भी जमा रहता है। तो जब आप कभी गिर जाते हैं, किसी कारणवश पाप करते हैं, तो आप वो पुण्य कर्म काम आते हैं आपको। वो पुण्य कर्म आपको उस पाप कर्म से उबार देते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 24 में कि जो लोग भगवान के लिए कार्य करते हैं, वो क्रिया और प्रतिक्रिया से 100 गज दूर रहते हैं। दूर दूर का, काफी दूर रहते हैं, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान में रहते हैं। और दिव्य ज्ञान में रहने वाला सिद्ध पुरुष, साधक, भगवान का भक्त जो है, गोलोक वृंदावन धाम जाता है। ये भगवान ने श्लोक संख्या 24 में बताया है। फिर हम श्लोक संख्या 25 से 33 में देखेंगे कि कौन कौन से यज्ञ, सैक्रिफाइस हैं जो हमें दिव्य ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। तो कुछ योगी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं, हाँ? और कुछ भगवान नारायण का यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्र का यज्ञ करते हैं, नाना प्रकार के अलग अलग देवताओं की पूजा पाठ करते हैं यज्ञ द्वारा। तो अपने माइंड को वो क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, संयम से रहते हैं, और जो है सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, और अपने इंद्रिय सुख को त्याग देते हैं। कुछ तो जो है अष्टांग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने दिमाग को, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, जो उनके पास पहले से है, जो संपत्ति है, जो धन है, उसका दान करते हैं। और नाना प्रकार के जो है तपश्चर्या करते हैं, योग करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और ये सब जो है भगवान के लिए किया जाता है।
और ये सब यज्ञों का जो चर्चा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या विधि है, ये सब वेदों में दिया गया है। और नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के जो है अपना दिनचर्या फॉलो करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऐसा करते करते फिर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो श्लोक संख्या 25 से लेकर 32 तक ये बताया है कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, कौन करता है, कैसे करते हैं, किसका अनुकरण करते हैं और उसका क्या फल उनको मिलता है। और श्लोक संख्या 33 में बताते हैं कि जो है कोई भी यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, अगर वो पुरुष जो है, वो भक्त जो है, वो सिद्ध पुरुष जो है, वो साधक जो है दिव्य ज्ञान में है, तो फल से उसकी आसक्ति नहीं होगी। अगर फल से आसक्ति नहीं होगी तो वो जो है भगवान की भक्ति कर सकेगा, वही असली भगवान का भक्त है। तो फल की आशा ना करना, फल से आसक्ति ना करना, एक जो है भगवान की, ये भी भगवान की भक्ति है। ये भगवान के भक्त का एक गुण है ये। श्लोक संख्या 25 से 33 में बताया गया है कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और उनका क्या उद्देश्य है। और सारे यज्ञों का उद्देश्य है भगवान नारायण की प्राप्ति, कृष्णा की प्राप्ति। तो नाना प्रकार के यज्ञों की चर्चा श्लोक संख्या 25 से 33 में की गई है। और ये जो वेदों में बताया गया है कि कौन सा यज्ञ कौन से देवता के लिए करना चाहिए। और ये यज्ञ करते करते साधक जो है दिव्य ज्ञान में चला जाता है। तो क्यों करता है यज्ञ? वो क्या करता है, उसका एक उद्देश्य होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को संयमित करना। और दूसरा उसका उद्देश्य होता है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना। और तीसरा उसका उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति करना। तो अपने माइंड को कंट्रोल, अपने इंद्रियों को वश में करने का क्या फल होता है? अपने इंद्रियों का को कंट्रोल में करने से है ये क्या करेगा, आपके सारे पापों को नष्ट कर देगा। और जो लोग दिव्य ज्ञान में होते हैं, जिन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो भगवान की सेवा करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, धीरे धीरे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ करने से धीरे धीरे उनके अंदर अध्यात्म की भावना जाग जाती है। तो हम यज्ञ करते क्यों हैं, सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? सैक्रिफाइस हम भगवान के लिए करते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए करते हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए करते हैं। तो श्लोक संख्या 32 से बताया गया है कि इतने सारे यज्ञों की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लो, हरि नाम करो। कलयुग में तो बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम यज्ञ करना है, नाम लेना है, हरि नाम करना है, ये भी एक तरह का जो है यज्ञ है। तो यहां पर बताया गया है कि जो है जो यज्ञ होता है ना, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म में जो है 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होता है। ये 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, कुल मिला के 8 वर्णाश्रम धर्म होते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म होता क्यों है? ये वर्णाश्रम धर्म जो है भगवत प्राप्ति के लिए ही होता है।
भगवान ने इस जो भौतिक जीवन में लोग आए हैं, जो जन्म लिए हैं, जो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक हथियार दिया है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो आप भौतिक जीवन में आए हैं, तो भगवान ने एक अस्त्र शस्त्र दिया है आपको कि इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करके आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो मतलब भौतिक जीवन जीते हुए भी आप जो है भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये जो यज्ञ होते हैं कैसे करना चाहिए? ये यज्ञ जो है भगवान में मन लगा के करना चाहिए, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। तो ये श्लोक संख्या 19 से 23 में इसकी चर्चा की गई है कि एक साधक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, एक जो व्यक्ति है जिसके अंदर दिव्य ज्ञान होता है उसके क्या गुण होते हैं, एक सिद्ध पुरुष के अंदर क्या गुण होते हैं। इस तरह से श्लोक संख्या 19 से लेकर 24 तक ये सब बताया गया है। श्लोक संख्या 24 में भगवान फाइनली बताते हैं कि जो है अंत में भग 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 इतने सारे जो गुण होते हैं, इतने सारे जो तरीके हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, अंत में जो है भगवान का साक्षात्कार होता है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 25। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, कौन सा किसके लिए किया जाता है, आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। दैवम् एवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव अपरे यज्ञम् यज्ञेनैव उपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। तो अगर हम देखें कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, प्राथमिक जो है अगर डिवीजन किया जाए कि जो है कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ होता है जो भौतिक इच्छा की प्राप्ति करने के लिए होता है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। मन में इच्छा रखकर काम किया जाता है। और ये जो है मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कौन से भगवान हैं, देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। देवता अनेक है, भगवान एक ही है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण एक ही भगवान है, पुरुषोत्तम है, भगवान है, और देवता अनेक है। तो दो प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक जो भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए किया जाता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर चाहिए। हाँ, तो उस तरह से जो है उसके लोग उपवास रखेंगे, उसके लिए मंदिर जाएंगे, उसके लिए जो है यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। हाँ, पंडित को दान दक्षिणा करेंगे, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन आपके अंदर को जो है ये है कि मुझे ये चाहिए, मुझे भौतिक इच्छा है आपकी प्राप्ति करने के लिए। और दूसरा प्रकार का जो यज्ञ होता है वो होता है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब ये दिव्य ज्ञान क्या होता है? भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में ज्ञान रखना को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हम इस भौतिक जीवन में आए ही क्यों हैं, और वो भी मनुष्य रूप में आए। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बोलते हैं कि ये जो मनुष्य तन है ना, बहुत बड़े भाग से मिला है। देवता भी तरसते हैं ये मनुष्य जीवन पाने के लिए, क्योंकि इसमें जो है नाना प्रकार के यज्ञ किए जा सकते हैं, भगवान की भक्ति की जा सकती है, और यहीं से गोलोक वृंदावन धाम जाया जा सकता है। इसलिए जो है देवता भी ये मनुष्य रूप पाने के लिए तरसते हैं। तो दो प्रकार के यज्ञ हो गए, एक होता है भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए और दूसरा होता है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये जो यज्ञ होते हैं इनका क्या उद्देश्य क्या है?
ये सारे यज्ञों का उद्देश्य एक ही है। जितने भी यज्ञ होते हैं सब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण को जाते हैं। आप किसी भी देवता के नाम से कीजिए, देवता जो है टॉप क्लास के वैष्णव होते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। ये देवता जो है नाना प्रकार के डिपार्टमेंट जो है ना वो संभालते हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूट में, एक कंपनी में विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। कोई कंप्यूटर होता है, कोई लॉजिस्टिक होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उस कंपनी को चलाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए नाना प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही इस संसार को चलाने के लिए नाना प्रकार के डिपार्टमेंट है। जैसे वरुण देव हो गए पानी, सागर, इंद्रदेव हो गए वर्षा के लिए, हाँ, और पवन पुत्र हो गए जो है वायु, वायु देवता हो गए वायु के लिए। हाँ, ऐसे नाना प्रकार के डिपार्टमेंट जो है नाना प्रकार के देवताओं को दिया गया है। किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने दिया है। भगवान जो है इस इस सारे यूनिवर्स के सारे डिपार्टमेंट के हेड है, कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है वो, इसलिए उन्हें सुप्रीम कंट्रोलर कहा जाता है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा और उनके बराबर भी कोई नहीं है। भगवान से अऊर्ध्व सम मतलब उनके बराबर, सम मतलब उनके बराबर, अऊर्ध्व मतलब उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। हम सब उनके नीचे हैं। हम सब जो है उनके ही जो है अंश हैं। भगवान जो है बड़ा होल है और हम सब उस होल में घुसे हुए हैं। सुप्रीम होल है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर कुछ है ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, ये सारे यज्ञों का उद्देश्य एक ही है, भगवत धाम की प्राप्ति। तो और नाना प्रकार से नाना प्रकार के लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये यज्ञ जो होते हैं ना, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। तो जो यज्ञ भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। भगवान का एक नाम है यज्ञ, यज्ञ पुरुष। तो आप यज्ञ में जो भी आहुति देते हैं ये सारे आहुति भगवान खा लेते हैं, भगवान को जाता है, भगवान को समर्पित होता है। कोई भी देवी देवता इन आहुतियों को नहीं लेता है, क्योंकि ये देवता जो होते हैं ये टॉप क्लास के वैष्णव कहे जाते हैं। ये भगवान के परम भक्त होते हैं। भगवान ने उनको डिपार्टमेंट चलाने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं। तो जो भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार काम करेगा भगवान उसी को काम देंगे। जैसे डिपार्टमेंट में भाई जिसकी चलती है उसी को काम दिया जाता है ना? जो लोग ज्यादा क्लोज होते हैं उनको काम दिया जाता है। वैसे ही ये जो टॉप क्लास के भक्त होते हैं इन्हें भगवान काम देते हैं, भाई ये काम तुम संभालो, ये काम तुम संभालो। ये भगवान के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो भगवान इन्हें अलग अलग काम देते हैं। तो इसलिए आप कोई भी यज्ञ करो, किसी भी देवता के नाम से करो, जाता भगवान कृष्ण को ही है, क्योंकि यज्ञ पुरुष कहा जाता है उन्हें। और अभी देखिए कि जो यज्ञ होते हैं उनके बारे में, उनके बीच में क्या अंतर है, जरा हम वो भी समझ लेते हैं। तो जो ये देवी देवता की पूजा करते हैं ये क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। किस लिए करते हैं? कोई भौतिक चीज की प्राप्ति की इच्छा रहती है उनकी, कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे बंगला लेना है। तो वो जो है देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के नाम से यज्ञ करते हैं किसी भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए। इसलिए उन्हें बहु ईश्वरवादी कहा जाता है, बिलीवर्स इन मेनी गॉड्स। मतलब आज मुझे सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, तो उमा देवी भगवान शिव की आराधना करेंगे, उनके नाम से यज्ञ करेंगे। मुझे जो है वर्षा चाहिए, वर्षा की प्राप्ति करनी है, तो इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वायु से संबंधित कोई इच्छा है तो वायु देवता की पूजा करेंगे।
पानी से संबंधित, सागर से संबंधित कुछ चीज है तो जल देवता, वरुण देवता की पूजा करेंगे। इस प्रकार से नाना प्रकार की इच्छाएं होती, तो एक ही आदमी नाना प्रकार की इच्छाओं की वजह से नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करता है। लेकिन वह जो भी फूल चढ़ाता है, वो जो भी यज्ञ करता है, वो जो भी हवन करता है, वो देवी देवता नहीं लेते हैं, वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। अभी आप बताइए, तो ये जो पूजा हम कर रहे हैं, ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट यज्ञ कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि डायरेक्ट पूजा करो, जड़ को पूजो। तो ये शाखाएं जो हैं, ये देवी देवता जो है सब शाखा हैं। जड़ को पूजो, कृष्ण जो है जड़ है। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और खुश रहो, और भगवान खुश रहेंगे, सारे आप भी खुश रहेंगे, सारे देवी देवता भी खुश रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो होते हैं दूसरे निर्गुणवादी, कि भाई भगवान का कोई फॉर्म होता ही नहीं है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जो है भगवान के नाम से आग में कुछ तो समर्पित करते हैं। और जो है अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं, अपने जो है भौतिक पदवी को त्याग देते हैं और बोलते हैं कि हम जाके भगवान में विलीन हो जाएंगे। और ऐसे ही कुछ तो मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, ये देवता की पूजा करूंगा, ऐसे करूंगा। तो ऐसे ही कुछ तो भौतिक प्लान बनाते रहते हैं। ये होते हैं निर्गुणवादी, निर्विशेषवादी जो होते हैं। वो भगवान के कोई आकार और रूप की पूजा नहीं करते हैं और नहीं मानते हैं कि भगवान का कोई आकार होता है। अभी जो ये भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो वैष्णव कहे जाते हैं। ये जो है टॉप क्लास के वैष्णव होते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं होता है। वो भगवान के बहुत क्लोज होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, भक्तों का संग करो, सत्संग करो, क्योंकि वो भगवान के क्लोज होते हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। अगर आप उनका संग करेंगे तो जैसा बोलते हैं ना कि जान पहचान से काम जल्दी हो जाता है, तो ये जो भक्त होते हैं ना, भगवान को पहचानते हैं, तो आपको भगवान से जोड़ देते हैं, आपका काम जल्दी हो जाता है। और हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन का, इस जीवन का हमारा उद्देश्य है भगवत धाम जाना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के साथ मिलना, भगवान की भक्ति करना। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस लोग होते हैं, कृष्ण भावनामृत जो लोग होते हैं, वो जो है अपनी सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और भगवान की इच्छा की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन ने अपना सब कुछ त्याग दिया और भगवान कृष्ण ने जो बोला वही किया। तो अर्जुन जो है फर्स्ट क्लास योगी है, प्रथम श्रेणी का योगी है। जो भगवान की इच्छा के लिए काम करता है वो प्रथम श्रेणी का योगी है, टॉप क्लास का वैष्णव है, प्रथम श्रेणी का वैष्णव है। तो उससे क्या होता है, उसका जो अस्तित्व है ना, वो कभी खोता नहीं है, उसका अस्तित्व कभी खोता नहीं है, वो हमेशा समान रहता है, कोई भी दोहरापन उसके अंदर नहीं होता। ओके, तो वो जो है उसके मन में हानि लाभ और ये सब की इच्छाएं नहीं आती, कोई भी परिस्थिति में वो एकदम समान रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा के लिए काम, उसकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है, उसकी इच्छा ही भगवान की इच्छा है। भगवान ने ये कहा है मुझे, भगवान ने ये कहा है मुझे, भगवान ने ये काम दिया है मुझे, तो वो भगवान के लिए ही अपना कार्य करते रहता है और उसी में व्यस्त रहता है। ये हमने श्लोक संख्या 25 में देखा। तो नाना प्रकार के यज्ञ जो है विभिन्न प्रकार के देवताओं को क्या नाम से किया जाता है, नाना प्रकार की भौतिक इच्छाओं की पूरी करने के लिए। अब श्लोक संख्या 26 में भगवान बताते हैं कि जो है ब्रह्मचारी और गृहस्थ अब कौन से प्रकार का यज्ञ करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। श्लोक संख्या 26,
श्रोतादीन इंद्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ होते हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के आदेशों का निर्देशों का पालन करते हैं। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करते हैं, और हरेर नामानु कीर्तनम, तो उनका काम क्या है, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम सुनते हैं। हरेर नामानु संकीर्तनम, तो हमेशा उसी में व्यस्त रहते हो, तो उन्हें उनके मन में और कोई भौतिक इच्छा नहीं आती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ बंगला चाहिए, गाड़ी, उनकी कोई और इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, और उनके कोई प्रश्न होता है तो गुरु से पूछते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब जो है वो उनकी इच्छा गुरु की इच्छा होती है, गुरु के लिए जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो है हमेशा जो है भौतिक ध्वनि नहीं सुनते हैं, वो हमेशा जो है आध्यात्मिक ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि मतलब क्या है, वो जो भगवान का नाम लेंगे तो ध्वनि निकलेगी, दूसरे भी सुनेंगे, उसका फायदा होगा, और दूसरे जब भगवान का नाम लेंगे तो वो भी सुनेंगे, उनका भी फायदा होगा। इस तरह से हमें जो है ये वाइब्रेशन होता है, भगवान के नाम की ध्वनि निकलती है जो सब लोग सुनते हैं, और हमेशा उनका जो है दिमाग जो है माइंड कंट्रोल में रहता है, और हमेशा जो है प्रामाणिक गुरु के अंडर में काम करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं अगर उनके मन में कोई प्रश्न आया है तो, और किसी भी प्रकार की इंद्रिय सुख से दूर रहते हैं। तो और उनके लिए क्या है, ब्रह्मचारी के लिए जो है सुनना जो है मेन होता है उनके लिए। ठीक है, ठीक है, तो देखें, हम देखेंगे तो ये जो ब्रह्मचारी है इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, श्रवणादि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों के मन को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और अब देखिए हम गृहस्थ क्या करते हैं। ये गृहस्थ जो होते हैं ना, ये जो है अपना घर चलाते हुए, मतलब शादीशुदा करके बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे भी कैसे पैदा करते हैं, बच्चे जो है वही पैदा करेंगे जो कृष्ण भक्त बने, हाँ, प्रॉपर नियम से काम करते हैं। हाँ, तो ये जो होते हैं वो एक तरह से जो है उनको आ, इंद्रिय सुख भोगने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। जैसे भाई आपको गाड़ी चलानी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको गृहस्थ जीवन में जाना है तो आपको उसका प्रॉपर मेथड से शादीशुदा करके काम करना है, और उसके बाद में इंद्रिय सुख करना है। हाँ, और आपको जो है बच्चे पैदा करना है, वही जो भगवान का भक्त बने। ये गृहस्थ का काम है, मतलब कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति करते रहना है, हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहना है, और जो है बिना मतलब का सेक्स लाइफ, या फिर दारू शराब कोई नशा, या फिर ये जो है क्या बोलते हैं मांसाहारी, ये सब चीजों से दूर रहना। और ये जो भौतिक जीवन में लोग होते हैं ना, उनका मुख्य कारण यही होता है भौतिक जीवन में रहने का, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, सेक्स लाइफ एंजॉय करना है, उन्हें दारू शराब पीना है, और उन्हें मांसाहारी
एंजॉय, अपने अपने इंद्रियों के सुख के लिए, अपने जीवा की स्वाद के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खाना। हमारे भागवतम में लिखा है, आप जिसको मार के खा रहे हो वो भी आपको एक दिन मार के खाएगा, बिना उसके तो ऋण चुकेगा ही नहीं। इसलिए जो लोग मांसाहारी हैं, ध्यान से सुन ले, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने इंद्रियों के सुख के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। आप जीव की हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर करुणा नहीं है, करुणा का भाव नहीं है। तो जो ये संयम नियम का जो जीवन है ना, ये गृहस्थ जीवन, ये भी एक यज्ञ है। मतलब वो भी नियम से किया जाता है, वर्णाश्रम सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है और एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह है श्लोक संख्या 26। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।